आज हम वापस से टीडीएस से एक डिटेल डिस्कशन करते हैं कि हम टीडीएस में क्या क्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हम पढ़ाने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी चीज़ समझा दी है। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस इज एन एडवांस टैक्स जो हम पे करते हैं किसके सामने वाले के बिहाफ में। किसी का मान लो हमारा कोई बिजनेस है और बिजनेस है, अब हमें सामने वाले किसी को पेमेंट करनी है तो सामने वाला को ज़रूरत होती है कि वो अपना रिटर्न फाइल करे, इनकम टैक्स में उसको दिखाए। बट एक सिस्टम है कि हम उसका जो टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, वो हम एडवांस में पे कर दे रहे हैं उसको, उसके ही बिहाफ में, और जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें से वो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये चीज हमें करनी है टीडीएस में। तो आज हम सेक्शन बाय सेक्शन इसका डिस्कशन करेंगे। जितने भी सारे सेक्शन है इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और मैं आपको सारे सेक्शंस की जो है वन बाय वन आपको स्टार्ट कर देता हूँ। कौन सा सेक्शन है, क्या लिमिट है, सारी चीजें मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं टीडीएस के सेक्शन से। फर्स्ट आता है टीडीएस और सैलरी। ये हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन वापस मैं क्लियरिटी के लिए आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से। टीडीएस ऑन सैलरी सेक्शन 192 एज पर स्लैब। ये स्लैब वाइज होगा, इस स्लैब का हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिर सेकंड नंबर आता है फिर टीडीएस ऑन सिक्योरिटीज। ये है सेक्शन 193 टीडीएस ऑन सिक्योरिटीज। अब टीडीएस ऑन सिक्योरिटी में क्या होगा, इसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। लिमिट कितनी होती है? 10,000 लिमिट है इसकी, 10,000। बट अगर ये डिवेंचर हुआ तो लिमिट होगी 5,000। और इसका टैक्स जो होगा वो होगा 10% की इसकी जो है वो रेट लगेगा इसका 10%, ठीक है। इन सब का 10%। फिर हम सेकंड चलते हैं टीडीएस टीडीएस ऑन डिविडेंड। ये हो गया सेक्शन 194। इसकी भी यहाँ पे ठीक है, लिमिट जो इसकी होगी वो होगी 5,000। और यहाँ पे जो रेट होने वाला है, रेट इसका भी होगा कितना? 10%। हमें सबसे मेन चीज यही देखनी है, इसी पे ध्यान देना है। हमारा टीडीएस की लिमिट क्या है, हमारा सेक्शन क्या है। अभी हम चलते हैं टीडीएस ऑन एफडी इंटरेस्ट, सेक्शन 194A। में क्या होगा आपको? इसमें एफडी इंटरेस्ट होता है। एफडी इंटरेस्ट कितना? 40,000 तक आपको छूट है। बट अगर ये सीनियर सिटीजन हुआ तो 50,000। इफ सीनियर सिटीजन देन सिटीजन, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? फिर इसका रेट जो होगा, रेट है इसका 10% ही रहेगा, दोनों के लिए 10%। इसके लिए भी 10% ही होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करें। अभी नेक्स्ट हम लिखाने चल रहे हैं। यहाँ पे कर सकते हैं, जो बचा हुआ है ये लाइन हम खींच के यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसका।
ठीक है, हम आगे के सेक्शन की बात करते हैं। टीडीएस ऑन गेम। अब ये लॉटरी पजल्स हो सकते हैं, क्रॉस 194B के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 194B, इसमें कितना होता है टीडीएस? इसमें होता है, आपको करना क्या होता है इसमें, इस आपकी जो लिमिट होती है इसमें होती है 10,000 की लिमिट, और इसका जो रेट होता है वो 30% होता है। कितना? 30%। मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है ये सारी चीजें। फिर टीडीएस ऑन ऑनलाइन। अब अगर ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप हुआ तो ये गेमिंग पे कितना? 194BA। इसमें क्या होती है, टीडीएस में कोई लिमिट नहीं होती, नो लिमिट। इसमें कोई लिमिट नहीं होगी और डायरेक्टली आपको जो टैक्स होगा वो 30% के स्लैब से कटेगा, आपको 30% स्लैब का। और हम चलते हैं डायरेक्टली टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर 194C। इसमें क्या होता है, आपको एक दी जाती है लिमिट। अगर आपकी जो सेल है, या फिर आपका जो सेल नहीं कह सकते, अगर आपको अगर सामने वाले से जो आपकी इनकम आ रही है, जो बिजनेस की इनकम है, जो सामने किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिल रही है, या तो पूरे ईयर में विद इन अ ईयर 1 लाख होनी चाहिए, या फिर एक जो सिंगल बिल है वो 30,000 का होना चाहिए। ठीक है, बिल उस वक्त पे 1% का जो टीडीएस लगेगा वो इंडिविजुअल के ऊपर लगेगा, और जो 2% का टीडीएस होगा वो फर्म एंड कंपनी के ऊपर लगेगा। फिर हम आते हैं 194D के ऊपर, या फिर हम 194G के ऊपर डायरेक्टली आते हैं। टीडीएस ऑन ब्रोकरेज पे आते हैं डायरेक्टली। सेक्शन 194G, सॉरी नॉट G, 194H। इसमें कमीशन होता है, कमीशन के ऊपर 15,000 कमीशन है तो कोई आपको टैक्स नहीं पे करना है, कोई टीडीएस नहीं कट करना है। अगर उसके ऊपर है तो इस पे आपको 5% का टीडीएस डिडक्ट करना है, जो कि अब 2% हो चुका है अक्टूबर से। ठीक है, अब हम चलते हैं, इतना नोट करने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इतना नोट करने में आ रहा है। अब चलते हैं 194 टीडीएस ऑन रेंट 194I, जिसमें होता है अगर हम किसी हाउस के ऊपर या फिर प्रॉपर्टी के ऊपर अगर हमारा प्रॉपर्टी है तो उस समय पे हमारा 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा, जिसकी लिमिट होगी 2,40,000। और अगर ये कोई प्लांट एंड मशीनरी हुआ तो उस वक्त पे ये होगी 2% और लिमिट सेम रहेगी एज इट इज। ठीक है, ये नोट करें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं।